जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवल सभ्यता कहा जाता है? हरियाणा क्षेत्र के नवपाषाण काल को शीशवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन वाली को ब्रिटिश सरकार ने शम्स उल उलेमा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन था? राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण जीतने वाला पहला हरियाणा का पहलवान लीलाराम था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हिमाचल प्रदेश जो है आपका ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है? हरियाणा के अरावली के पथरीले मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के, आपको यह ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर ग्राम में है तथा जो 652 मीटर ऊंचा है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आएगा गाइस कि हरियाणा के निम्न जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य में लगी हैं सिवाय करनाल, यमुनानगर तथा पानीपत की सीमा से लगते हैं, जबकि पंचकूला हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1998 से 99 में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिकी योजना प्रारंभ की गई थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूलों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है? सरकंडा नामक लकड़ी जो होती है ये राज्य के मूलों के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। यह कुटीर उद्योग का भाग है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार राज्य का प्रमुख इको पार्क है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कहां फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है? विकल्पों में से नरवाना, राय तथा डबवाली में इको पार्क की स्थापना की गई है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना राज्य में देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन वर्ष 1998 में किया गया था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले से मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़ जिले से मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीधे की क्वेश्चन बोला सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। देखिए आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है देख लीजिए। NH01 पानीपत, NH10 रोहतक, NH71 झज्जर, NH22 पिंजौर। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में किस स्थान से प्राप्त एक ईंट पर सारे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित हैं? अग्रोहा नामक स्थान पर एक ईंट पर सारे गा मा पा धा नी सा अंकित हुई ईंट प्राप्त हुई है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका अग्रोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण स्नान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है आपके हिसार, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइस ये कहलाता है पाग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? गजरा गले का आभूषण नहीं है, जबकि मोहनमाला, हसली, हसला गले में पहने जाती है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहां से हम लोग वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियों के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस शुद्ध वाक्य से आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग बराबर। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, देखो फूलों पर भौरे गुलजार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, उसकी शंका का समाधान हो गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। शुद्ध वर्तनी से स्टार्ट होती है यहां से आपकी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्लेश। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, श्रृंगार। देख लीजिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, कवित्री। यहां से आपके देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से भी देखिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनामिका। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, अनुगामी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, मिताहारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा?
ऑप्शन जो डी है आपका अंतेवासी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द अंतेवासी है। इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला हो वह विद्यार्थी, गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है। देखिए गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जनरल हिंदी के आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन लाऊं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है मारभात। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका पदयुक्त। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होता है पदयुक्त। जो अपने पद का दुरुपयोग करता है उसे बोलते हैं पदभ्रष्ट कहा जाता है। ठीक है। जो जिसे किसी वस्तु की स्प्रभा ना हो, उपयुक्त शब्द क्या होगा, निष्प्रभा। जिसे किसी वस्तु की स्प्रभा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द निष्प्रभा होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। यहां से आपके तत्सम एवं तद्भव के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में देखिए तत्सम एवं तद्भव से ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मच्छिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मच्छिका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन सी जो है आपका हरिद्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। हुलास का तत्सम रूप, तो हुलास शब्द का तत्सम रूप होता है उल्लास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास और हंसी का विलोम हास्य होता है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए जो है आपका नारिकेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल, जबकि आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। अगला क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, श्रृंग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, साएं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द साएं नहीं है, जबकि दुआर, गृहस्थी एवं ये तद्भव शब्द है। पांव। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप होता है कपड़ा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैवट शब्द का तद्भव से रूप क्या होगा। ऑप्शन बी जो है आपका केवट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, गीध। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो आपको ध्यान में रखना कि यदि राज्य में किसी भाग में शासन व्यवस्था भंग है और क्षेत्रीय अशांति है, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अतः लोकसभा में सदस्य होने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु में सांसद निर्वाचित हो जाए वह प्रधानमंत्री हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन एवं उसकी शक्तियां का वर्णन है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। भारत में कर्मचारियों की महंगाई और
भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा किए गए क्रेडिट कार्डों से है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? सुविख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। गति के नियमों की खोज की, गणित के क्षेत्र में वाइनोलेम प्रमेय की खोज की। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं E.M. फास्टर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के हिसाब से सबसे सफल विकेट कीपर बने। धोनी ने 12 मई 2019 को हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की। धोनी ने 132 कैच लेकर यह कीर्तिमान बनाया, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के नाम था, जिन्होंने कुल 131 शिकार किए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिएगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रहा हूँ। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण दूध में किण्वन की क्रिया आरंभ हो जाती है और उससे रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। किण्वन की क्रिया के कारण ही दूध से दही बनता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्हीं की देखरेख में भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर पूर्ण हुआ। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त अल्पत्ता रोग हो जाता है। एक स्वस्थ पुरुष के लिए 10 से 15 mg और स्त्री के लिए 8 से 12 mg आवश्यक है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि नेत्र के लेंस का अपारदर्शी होना मोतियाबिंदु कहलाता है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। इस रोग के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिएगा, जामुन में 1.5 मिलीग्राम लौह पाया जाता है, जबकि अमरूद में 1.2 मिलीग्राम लौह मिलता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल के रस से निकाला जाता है। इसका प्रयोग मलेरिया बुखार के इलाज में किया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? संतरा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का कारण क्या है? एड्स यानी कि HIV नामक वायरस के कारण होता है, जबकि मानव शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें वायरस T4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन जो बी है आपका विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकोसिस है एक। सिलिकोसिस फेफड़े की बीमारी है।
यह शीशे के कणों द्वारा फेफड़ों में संक्रमण होने से फैलती है, शीशे के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो का कारण क्या है, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो पोलियो का कारण है विषाणु, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है, उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस, उन्हें कहा जाता है जीव मंडल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु के क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक है, गंभीर होता है। ऑप्शन सी जो है आपका भाप से गुप्त ऊष्मा का ताप होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वास्तविक गैस किससे एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नतर तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन जो ए है आपका अल्कोहल थर्मामीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य की सतह का ताप 6000 के होता है और वह पीले रंग का दिखाई देता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? गैस लेजर की प्राप्ति के लिए हीलियम एवं नियॉन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये दोनों ही अक्रिय गैसें होती हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी जो है आपका अस्थि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन ह्रास को प्रदर्शित करती है। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। इसकी वैद्युत ऋणात्मक अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी परमाणु के नाभिक से न्यूक्लियस को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बंधन ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंतु आहार में शामिल है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए मानव शरीर में एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग बसीय अंगों में असंतुष्टि की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।